गुड आफ्टरनून आप सभी को। नमस्कार। और ये जो आपका गुड सेशन आफ्टरनून। है, आप सभी लोग म्यूट करके रखिएगा प्लीज। आप लोग अनम्यूट मत करिए, क्योंकि तभी इसकी रिकॉर्डिंग साफ सुथरी रहेगी और आपको प्रॉपर जब भी देखना हो आप इस चीज़ों को आराम से देख सकेंगे। नहीं तो आप बीच में अगर खुद डिस्टर्ब करेंगे, आप ही लोगों को प्रॉपर आवाज़ साफ नहीं आएगी और प्रॉब्लम हो सकेगी। आपको जो भी कुछ पूछना है आप चैट के माध्यम से वो कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सेकेंडली, जब आपको कहा जाए तभी आप अनम्यूट करके अपने माइक को ऑन करेंगे और बात करेंगे, जिससे आवाज़ क्लियर हो। ये आप ही के लिए है, अदरवाइज आज का जो सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर आपको प्रॉपर उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रॉपर चीज़ों को रिकॉर्ड के दोबारा भी सुन सके मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे और आपके बीच में आज क्या कम्युनिकेशन हुआ, इसको आप जब चाहें देख सकते हैं। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो भी देख सकते हैं। तो अभी सेशन को हम शुरू करते हैं। अभी हमने आपको जो सेशन में डिस्कशन करना है, एक सवाल था कि अगर हम बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, जो मैंने पूछा था आप सभी से लास्ट डिस्कशन में, कि अगर हम बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, दो लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है, व्हाट इज द पाथ। तो इस संदर्भ में हमने श्रृंखला शुरू किया था और आज इस सवाल का हम जवाब लेंगे। तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी लोगों को, ये कंफर्म कर दीजिए। मेरी आवाज़ और स्क्रीन अगर दिखाई दे रही है तो मैं कंटिन्यू करूं। प्रॉपर ओके सर। थैंक यू। प्रॉपर ओके सर। बस बस एक काफ़ी है। ओके, अब चैट के माध्यम से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साउंड नहीं होने का। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने देखा एक सबसे पहली बात, टेलीफोन सभी को मालूम है, इस स्लाइड में कुछ नहीं बताना। दूसरा, हमारे पास में किसी भी एक्सचेंज में जाए तो मैंने इसमें बताया था कि सबसे पहले आपका कोई भी एक्सचेंज में जाएंगे तो सबसे पहले एक जरूर मिलेगा, नियर बाई किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाए तो नीचे आपको जरूर मिलेगा एक आपका स्विच रूम मिलेगा, जो देखने में आपका कुछ इस तरह से होगा। एक बड़ा सा रूम होगा, एसी रूम होगा, बंद रूम होगा, किसी को अंदर जाने का अलाउ नहीं होगा। कुछ लोग कंप्यूटर्स पे काम करे होंगे, रैक्स खड़ी होंगी जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। एक आपका जो रूम होगा एमडीएफ रूम होगा, जहाँ पे केवल वायर 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 का कलेक्शन आपको दिखेगा। एक रूम होगा पावर प्लांट होगा, जिसमें कल हमने बोला था, लास्ट टाइम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पावर प्लांट का मतलब है कि आपके घर में जैसे लाइट चली जाती है तो अगर आपको 24 घंटे पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है तो हमने क्या अरेंजमेंट किया है, हमने अरेंजमेंट किया यूपीएस का, यानी लाइट गई बैटरी पे आ गया और उस बैटरी की मदद से जब तक चाहे हम बल्ब पंखा जो चाहें, जितने लोड का आपने यूपीएस लगाया उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमें 24 घंटे पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, अगर वहाँ पे लाइट चली जाए तो वहाँ पे भी सेम व्यवस्था की जाती है, लाइट गया बैटरी पे आ गया। और चूंकि ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हम इस बात के भरोसे नहीं बैठ सकते कि बिजली कब आएगी, तो हम लोग जनरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे लाइट जाती है लोड बैटरी पे आ जाता है, अब फिर हम लोग उसको जनरेटर पे ले आते हैं, फिर लाइट आती है, फिर हमारा वो आपका मेन सप्लाई पे वापस हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन होता है जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो कोई नई चीज़ नहीं होती, इन्हीं का छोटा बड़ा नई टेक्नोलॉजी नए एडवांसमेंट के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक चौथा रूम है आपका ट्रांसमिशन रूम, आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, ये भी बिल्कुल स्विच रूम जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ कम होती है और यहाँ पे थोड़ी रैक खड़ी होगी, जिसे ट्रांसमिशन। तो ये रूम आपको माइंड में ध्यान में रखना है। इसी पे मैंने स्टार्ट किया लोकल कॉल और ट्रंक कॉल। लोकल कॉल और ट्रंक कॉल में मैंने पूछा लोकल कॉल किसको कहेंगे और ट्रंक कॉल किसको कहेंगे, पहले इसको डिस्कशन करते हैं। तो इसके लिए मैंने सिंपली आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इसमें आपका एक फ़ोन है आपके घर पे अगर लगा है, मान लीजिए लैंडलाइन से हम शुरू करेंगे फिर मोबाइल तक मूव करेंगे। तो आपके घर में एक फ़ोन लगा हुआ है, ठीक है। ये फ़ोन जो है हमारा, सबसे पहले घर में ही एक लॉजिक बॉक्स होता है, उससे जोड़ा जाता है। ये कॉपर वायर है आज के भी डेट में अभी, और आने वाले समय में जो हमारा मीडिया कन्वर्ट होगा पूरा ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। फिलहाल अभी जैसी अब तक व्यवस्था रही है मैं पहले उस पर बात करूंगा, फिर नई व्यवस्थाओं पर बात करी जाएगी। तो हमारा ये जो फ़ोन है ये हमारा लाइन जैक यूनिट उस पर लगा होता है, और लाइन जैक यूनिट हमारा जो है एक बाहर, घर के बाहर पोल पे या दीवालों पर एक इस तरह का आपका डीपी लगा होता है। इस डीपी में क्या होता है आपका कि यहाँ से 10 घरों को आपस में हम लोग जोड़ सकते हैं, राइट। और ये फिर ये डीपी हमारा आगे जाएगा, इनका केबल इकट्ठा होगा, जमीन में अंडरग्राउंड भी जा सकता है और एक पोल से दूसरा पोल पे भी जा सकता है। तो इन्हें हम पिलर कहते हैं। लोहे का बॉक्स लगा मिलेगा आपको रास्ते में, ठीक है। ये लोहे का बॉक्स है। ये क्या होता है, आसपास के जितने भी वो होते हैं घर होते हैं, उनकी सारी यहाँ पे अरेंजमेंट होती है। फिर आपका ये जाता है आपका एक
और आगे मूव करेंगे, जितने भी पिलर शहर के आसपास के जितने भी शहर होंगे, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है 5 to 6 किलोमीटर होती है कॉपर वायर की जो लेंथ है उसके आधार पर। कॉपर वायर के जो मैक्सिमम कॉपर वायर के अगर मदद से हम हाई हेलो करें तो उसमें जो दूरी तय कितनी होती है, 5 से 6 किलोमीटर होती है। जैसे कि दो हवाओं के अगर हम लोग सीधा सीधा आपस में आमने सामने बात करें तो 30 मीटर से 50 मीटर। तो जो भी मीडिया है, चूंकि यहाँ पे जो मीडिया यूज कर रहे हैं कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में जो दूरी होगी आपकी पूरी की पूरी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के बीच में होगी। और ये वायर हमारा सबसे पहले एक्सचेंज के अंदर, अब हम आ गए, ये तो रही बाहर की दुनिया। अब हम किसी एक्सचेंज के अंदर अगर आ जाते हैं, तो जब एक्सचेंज के अंदर आएंगे तो सबसे पहले जो एक्सचेंज के अंदर हम जहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपका ये एमडीएफ होगा। एमडीएफ में कुछ नहीं है, क्या है कि जितने भी 5 किलोमीटर दायरे या रेडियस के अंदर जो टेलीफोन लगे हैं उन सभी वायरों का यहाँ पे कलेक्शन हो गया और फिर ये एंट्री करता है स्विच रूम में। यहाँ पे पहले इंसान बैठा करते थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच हुआ। स्विच का मतलब मैंने बताया कि टेम्प्रोरी बेसिस पर दो अलग अलग लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए जोड़ना। स्विच का फॉर्म कैसे भी हो सकता है, आज के ज़माने में नए तरह का आप स्विच देख पा रहे हैं। तो स्विच इज नथिंग, टेम्प्रोरी दो अलग अलग डिवाइसों को टेम्प्रोरी बेसिस पर जोड़ता है। यहाँ पे पहले इंसान बैठा करते थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच हुआ। अभी जो आप डायग्राम पे दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, और इसका जो नया वर्जन है वो आपका आईपी स्विच कहलाएगा। तो यहाँ से पूरा आपका यहाँ स्विच में आ गया। स्विच में क्या है, टेम्प्रोरी। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो हमारा आपका जो टेलीफोन है, जिस ये मान लीजिए मिस्त्री हैं, जिसने किसी को नंबर डायल किया उसका भी वायर इन्हीं में है, इन 5 किलोमीटर दायर पे। तो यहाँ पे पहले इंसान क्या होता था, मैनुअली एक दूसरे को हाथ से जोड़ देते थे। आज चूंकि ऑटोमेटिक हो गया, मशीन हो गया, तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन एक दूसरे को ऑटोमेटिकली जोड़ देते हैं। तो इसका वायर अगर इन्हीं में है तो ये कहलाएगा लोकल कॉल। लोकल कॉल का मतलब समझ गए, लोकल कॉल सेम स्विच, ओके, दिस इज द लोकल कॉल। और ये हमारा फिर जुड़ेगा, एमडीएफ में जाएगा, फिर आपका कैबिनेट पिलर व्यवस्थाएं, हो सकता है किसी इसके पड़ोसी भी हो सकता है या उसी शहर के दूसरे हिस्से में हो, तो ये व्यवस्थाएं आगे की वैसे ही होंगी। ये कहलाएगा लोकल कॉल। यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो चैट के माध्यम से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं एक ही शहर में किसी और स्विच से जुड़ा हो कोई कस्टमर, उसी स्विच से ना जुड़ा हो, तो उसको हम लोकल कॉल नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ट्रंक कॉल। तो अभी भी आप लोगों ने नाम सुना होगा एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है, पहले बहुत चलता था। तो इसको हम देखते हैं। विद इन एसएसए का मतलब सेम जिला। तो हमारा जो फोन है ये एक्सचेंज तक तो ऐसे ही चला जाएगा, एलजीयू डीपी पिलर आपका पूरा एक्सचेंज तक आ गया, राइट। अब इसने जो नंबर डायल किया जिस कस्टमर ने, ठीक है ना, इस कस्टमर जिसने भी नंबर डायल किया, लेकिन उसका वायर इसमें ना हो, ठीक है, उसका वायर यहाँ पे ना हो, इन वायरों में ना हो, ठीक है ना, और उसका वायरिंग जो कहाँ हो, किसी इसी शहर के किसी और एमडीएफ में कहीं और लोकेशन में, लेकिन सेम शहर हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका क्या होगा कि ये जो स्पीच है, हर लोकल स्पीच शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया। अपने आप पेरेंट्स से पूछेंगे कि मेन एक्सचेंज कहाँ है। इवन उस जमाने में जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, तो उस जमाने में भी अगर मैं रिक्शे वाले को भी पूछता था कि भैया मुझे मेन एक्सचेंज जाना है, मेरी नई नई नौकरी लग रही है, तो उसने मुझको बताना नहीं, राम रिक्शे बैठा था और उठा के ले जाता था। वैसे ही गाजियाबाद का जो मेन एक्सचेंज है आरडीसी में है, जो आप लोगों ने शायद देखा होगा, बीकानेर के सामने है, आरडीसी के पास में, ठीक है। तो मेन एक्सचेंज हर आदमी को शहर के अंदर पता होता था, उसे बोलते डीटैक्स एक्सचेंज। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आगे की व्यवस्था थी वो फिर लोकल ट्रांसमिशन। आपको याद होगा जब मैं स्विच रूम के जब किसी एक्सचेंज के बारे में बता रहा था तो क्या हो रहा था, वहाँ पे पावर प्लांट था, आईपी स्विच थी, स्विच था और एमडीएफ था, तो वहाँ एक ट्रांसमिशन रूम भी था। तो ये ट्रांसमिशन रूम क्या करता है, इन सभी जितने भी ये आपके यहाँ पर कस्टमर, इन सबको ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट करके फिर आपको यहाँ बेचता है। आज की डेट में चाहे कितना भी कस्टमर हो, एक पेयर ऑप्टिकल फाइबर में एक मल्टीप्लेक्सर सिस्टम होता है, मल्टीप्लेक्सिंग होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी मदद से ये एक पेयर फाइबर मेन एक्सचेंज चला गया। तो ये पूरा का पूरा वायर मेन एक्सचेंज को चला गया। ये भी डीटैक्स स्विच बोलेंगे। ये भी स्विच का काम क्या है, ये क्या कर रहा था, कौन सा कस्टमर है और ये क्या करेगा, कौन सा एक्सचेंज है। इसने कहा रे हमारे ही शहर में किसी और जगह नंबर मिला है, उस स्विच को उसने जोड़ दिया। तो जैसे ये फाइबर जुड़ा, दूसरा स्विच भी जुड़ा और ये हमारा आपका फोन से जुड़ गया। ये कहलाएगा ट्रंक कॉल। ट्रंक कॉल का मतलब होता है एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच का कम्युनिकेशन, राइट। आप किसी कस्टमर ने
अपने शहर से किसी और दूसरे शहर में मिला दिया। तो उसमें क्या किया हुआ है कि हमने इंडिया को 4 भागों में किसने बांटा था, ये आपको जैसे टेलीग्राफ एक्ट है, ये जो टेलीग्राफ एक्ट है अंग्रेजों ने बनाया था, ये आपको दिख रहा होगा। और आज भी चाहे कितने भी टेक्नोलॉजी एडवांस आ गया हो, आज भी ये हमारे बीच में काम करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आईएएस आईपीएस जो केडर्स होते हैं अंग्रेजों ने ही बनाया था, लेकिन आज भी इंडिया में इस्तेमाल होता है। तो उसी तरह से ये जो रूल रेगुलेशन है टेलीफोन के मामले में, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ सन 1885 का, आज भी कितनी गर्म सरकारें बदल गई, नई टेक्नोलॉजी आ गया, तो जो कुछ रूल रेगुलेशन आज भी हमारे वर्ष में लागू होते हैं। तो चार उन्होंने क्या किया था, इंडिया को 4 भागों में बांटा था। एक एनटीआर बांटा था, एक डब्ल्यूटीआर, एसटीआर एंड ईटीआर, ठीक है ना। तो ये हमें 4 भागों में बांटा। तो डेफिनेटली हम अगर अगर हम बाघा बॉर्डर वाली बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर हम या मेरठ से गाजियाबाद से मेरठ मिला रहे हैं, तो सब एनटीआर में आएंगे। देखिए यूपी आएगा, राजस्थान आएगा, ये सब आप पढ़ सकते हैं, तो इसमें आता है जम्मू कश्मीर, सब एनटीआर के पार्ट हैं। तो अगर आप एक रीजन में ही मिला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक रीजन में मिलाने का मतलब है कि वो सेम रीजन में कहलाएंगे। तो जितने भी डी टैक्स होंगे, शहरों के मेन स्विच हो, गाजियाबाद में एक मेन स्विच हो गया जो डी टैक्स बोल रहे हैं, ऐसे ही मेरठ में भी एक मेन होगा, हर जिले में एक मेन होगा, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। तो सारे मेन एक दूसरे से जमीन में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और ये नेशनल लाइन है, और नेशनल लाइन चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अभी तक उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो बीएसएनएल मैनेज करता है। इसमें आपको दिखाते हैं आगे, यस, इसको भूल जाइए, यहाँ दिए। तो अगर इसमें आपका कस्टमर था, नंबर मिलाया, बीच का मैंने हटा दिया, बाकी आप समझिए स्विच तक आ गया, ठीक है ना। स्विच तक की व्यवस्था आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अगर इस कस्टमर ने नंबर मिलाया, लेकिन वो गाजियाबाद शहर में ना होकर मेरठ का कस्टमर है, तो इस स्विच ने कहा लोकल स्विच, अरे ये तो मेरा नहीं है, क्या करेगा, मेन एक्सचेंज को भेज देगा। सीधी सी बात है, मेन एक्सचेंज को भेजेगा ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से और ट्रांसमिशन की मदद से मेन एक्सचेंज आ गया। जैसे हमारे शहर में डी टैक्स लगा, वैसे ही दूसरे शहर के भी डी टैक्स लगा। तो एक शहर से दूसरे शहर का जो डी टैक्स ऑप्टिकल फाइबर है, इसको हम लोग एनटीआर बोलेंगे अगर सेम रीजन में है, ठीक है ना। और अगर लोकल है ऑप्टिकल फाइबर है, तो उसे लोकल ट्रांसमिशन बोलेंगे, ये एनटीआर ट्रांसमिशन हो गया। तो उस शहर के दूसरे शहर के डी टैक्स में चला गया, जिसने कहा अच्छा हमारे शहर का, लो भाई हमारे शहर का कौन सा स्विच है, उसमें भेज दिया, देन विल बी कनेक्टेड हो गया। तो ये एक शहर से दूसरे शहर में जाने की व्यवस्था हो गई। अब एक शहर से दूसरे शहर में आप चले गए, राइट, ठीक है। अब आप किसी को नंबर मिला, साउथ में मिला दिया, चेन्नई मिला दिया, मुंबई मिला दिया, तो एनटीआर में तो आएगा नहीं। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जैसे कि अगर मैं एक रफली यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये मान लो कस्टमर जो है ये हमारा मेरठ का है, ठीक है, और एक नंबर मिला दिया मुंबई का, ठीक है ना, मुंबई का मिला दिया। अब ये तो पड़ा गया एनटीआर में आएगा ये, ठीक है ना। और ये जो हमारा जो आएगा, ये हमारा आएगा डब्ल्यूटीआर में, तो रीजन अलग होगा। तो हर टीआर में, हर टेलीकॉम रीजन में 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। पहले अगर इसमें जाए एनटीआर में, तो 2 हेडक्वार्टर नॉर्मली, एक आपका दिल्ली है और दूसरा हमारे पास में देहरादून है। आज की डेट में एक को प्रशासनिक हेडक्वार्टर बोलते हैं और एक को हम लोग तकनीकी हेडक्वार्टर बोलते हैं, राइट। अभी आज का चूंकि रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, तो काफ़ी चीज़ें बदलती भी रहती हैं, तो फिलहाल अभी मैं उस लेवल पर बता रहा हूँ जहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा जो लोकल स्विच था, जो डी टैक्स स्विच था, उसने कहा भाई हमारे शहर का भी नहीं है, हमारे एनटीआर का भी नहीं है, तो क्या करेगा, स्विच किसी भी शहर का हो, सबसे पहले या तो जो भी खाली होगा, देहरादून का रास्ता खाली होगा, तो देहरादून फाइबर के माध्यम भेजेगा। तो यहाँ पे जो आपका जो डी टैक्स स्विच होगा, उन्हें जी डी टैक्स बोलेंगे, गेटवे डी टैक्स, यानी मेन कह सकते हो, हेडक्वार्टर स्विच। तो दिल्ली आ गया, दिल्ली ने कहा अच्छा ये तो मुंबई जाना है, तो ठीक है, मुंबई में डब्ल्यूटीआर में भी 2 हेडक्वार्टर है, एक भोपाल है, दूसरा मुंबई है। तो जो भी खाली हो मुंबई या भोपाल में से वहां भेज देगा। उसका डी टैक्स उस शहर का जो भी नियर बाई डी टैक्स है उसके पास भेज दिया, और डी टैक्स अगेन लोकल स्विच, फिर कस्टमर। तो एक शहर से दूसरे शहर में इस तरह से ट्रांसमिट होता है। ये रहा इंडिया की बात। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट के माध्यम से पूछे, नहीं हो तो कहें कि ओके मैं आगे बढ़ूं। यहाँ तक का नेटवर्क समझ में आया, बताते रहिए तब मुझे पता चलेगा। आगे बढ़े, ओके। अब एक शहर से दूसरे शहर में कम्युनिकेट कराना है। अब मैं
वाघा बॉर्डर के बारे में बात करूं तो भाई देखो, एक चीज और समझ लो कि मोबाइल और लैंडलाइन में कोई खास फर्क नहीं है। लैंडलाइन में क्या हो रहा था, कोई एक अनम्यूट कर लो। किसका जो माइक ठीक है? प्रिंसी, आपका माइक सही चल रहा है? हेलो, आपकी आवाज, एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ओके 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 ओके, ठीक है। तो अभी तो कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए लैंडलाइन और मोबाइल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डीटेक्स देखते हैं। डीटेक्स क्या हो, किन किन जगह से जुड़ा होता है। शहर का जो मेन स्विच होता है, वो जितने भी लोकल स्विच होंगे शहर के छोटे छोटे जो बने, उनसे जुड़ा होगा। ठीक है, जितने भी ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह जोड़ा हो जाए। दूसरे शहर का डीटेक्स से जुड़ेगा आपका पूरा। ठीक है, दूसरे शहर के डीटेक्स से जुड़ जाएगा आपके। मोबाइल का स्विच आ गया, मोबाइल से भी जुड़ जाएगा। एक टीडीएमएस स्विच आ गया। और आज के ज़माने में एक स्विच और है जो हमारा इंटरनेट का स्विच है। ठीक है ना, इतने तरह के स्विच है। सभी स्विच का काम है एक जगह से दूसरे जगह को टेम्प्रोरी बेसिस पे जोड़ना। ओके, अब मैं आ जाता हूँ। ये तो स्विच के टाइप्स हो गए, ये आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये हमारा जो है लैंडलाइन था। अभी तक लैंडलाइन तो ही है ना आपका। लैंडलाइन से हम मोबाइल पे आए। मोबाइल पे आए तो क्या किया, क्या दिक्कत हो रही थी? मोबाइल पे हम क्यों आए? मोबाइल पे हम इसलिए आए कि अभी आपको ये बात समझ में आ गई, जितने भी कस्टमर थे उतने वायर थे। तो अगर किसी घर में किसी एरिया में स्विच रूम लगा, जैसा कि कल ही बता रहा था कि एलटीटीसी में 1000 लोग थे और जो हमारा स्विच था उसमें केवल 500 वायर था, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाती। 500 लोगों के लिए कोई और व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि वायर जमीन में ना डालना पड़े, कस्टमर डायरेक्ट जुड़ जाए, उनके लिए भी आसान हो जाए, हमारे लिए भी आसान रहे, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो एमडीएफ था और यहाँ तक की जो वायरिंग थी इसको हटा दिया। इसकी जगह पे हमने क्या किया, ये टावर लगा दिया। और ये जो अब टावर, कस्टमर जुड़ गया टावर से, तो बीच की सारी वायरिंग खत्म हो गई। और जितने भी टावर थे वो सारे के सारे यहाँ पे हमने एमडीएफ की जगह पे बीएससी नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा दिया। वो भी एक तरह का एमडीएफ ही समझ लीजिए, सारे टावर इकट्ठे हो गए। एक टावर से जो आपका किताबी ज्ञान कहता है उसके हिसाब से 1024 कस्टमर जोड़ सकते हैं। एक्चुअल में बहुत ही कम होता है, करीब 600 700 800 जो भी फिजिबिलिटी पॉसिबल होता है वो जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है, फिर एमएससी जो स्विच का नाम बदल दिया है वही स्विच। अब इसने अब आप मोबाइल से जुड़े हैं, टावर पे जुड़ गए, और टावर भी ये फाइबर से इसमें जुड़ गया, तो कहीं भी आपको वायरलेस नहीं दिख रहा है। देखो, कहीं भी वायरलेस नहीं दिख रहा। अगर मोबाइल से लैंडलाइन पे कॉल करेंगे तो इसी स्विच में आएगा। स्विच ने कहा रही मेरे तो यहाँ का है नहीं, मेन स्विच को भेज दो। मेन स्विच ने कहा रहे चलो यार दूसरे डीटेक्स स्विच से है, उसके लैंडलाइन से लगा, यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये उससे कनेक्टेड हो जाता है। या दूसरे के मोबाइल पे जाना, दूसरे एंड पे भी इसी तरह से मोबाइल हो जाता है। तो लैंडलाइन से मोबाइल का ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है। अब मेरा जो सवाल था बाघा बॉर्डर वाला, तो लैंडलाइन से करो या मोबाइल से करो। ध्यान से सुनिए, बाघा बॉर्डर पे क्या था, लैंडलाइन से करो या मोबाइल से करो। फाइनली वो यहाँ पे आएगा। जैसे अगर मान लो बाघा बॉर्डर पे एक इंडियन है, आप में से कोई है, आपने पाकिस्तानी को कॉल किया, तो सबसे पहले आपका जो कॉल है सबसे पहले नियर बाई टावर पे जाएगा, इसमें दिख रहा है, और स्विच में जाएगा। उसका स्विच अटारी बॉर्डर पे है, अटारी बॉर्डर फिर अमृतसर में आएगा। अमृतसर ने कहा हमारे एनटीआर का भी नहीं लग रहा, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान को कॉल मिलाया। तो फिर क्या करेगा, फिर वो भेजेगा देहरादून या दिल्ली, चूंकि है जो भी पास होगा, भेज दिया दिल्ली। दिल्ली ने कहा रहे ये तो बाहर का लग रहा है, तो फिर भेजेगा इंडिया से बाहर जाने वाले रूट पर। तो इंडिया से ये नहीं, कोई भी कॉल कहीं से भी चली जाएगी। इंडिया से ज्यादातर बाहर जो पारंपरिक हमारा जो पोर्ट है वो हमारा मुंबई है। ठीक है, तो सब मुंबई चला जाएगा। मुंबई ने कहा ओके ये तो पाकिस्तान का है। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो रिलेशन है वो हमेशा खराबी रहते हैं। हालांकि समुद्र में के अंदर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कराची और मुंबई को जोड़ा गया है, लेकिन ज़्यादातर जो लाइनें हैं हम लोग उसका इस्तेमाल कम करते हैं, बहुत ज़रूरत होती तभी करते हैं। तो लाइनों को बंद करके रखते हैं। कहाँ से? समुद्र के अंदर जमीन में ऑप्टिकल फाइबर डाला हुआ है। याद करो, कहीं भी मैंने सैटेलाइट का जिक्र नहीं किया, समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर जमीन में डाला हुआ है, राइट। और ये समुद्र में तो फिर और रास्ता भी हम कह रहे हैं बंद है।
तो फिर किधर जाएगा? फिर हमारा जो कॉल पाथ है उसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाता, एक वीडियो भी दिखा दूंगा आपको। ये कहीं से भी आप कॉल करें तो मुंबई आएगा, मुंबई से फिर हमारा जो कॉल है समुद्र में होते हुए चेन्नई, सिंगापुर, हांगकांग, ये सब निकलते हुए दूसरे अमेरिका में एंट्री हो जाएगी। अमेरिका के लॉस एंजिल, वहाँ से घुसते हुए लंदन, यहाँ पे फिर आपका ये सब लाल सागर, अरब सागर होते हुए आपका दुबई होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए फिर पाकिस्तान में एंट्री होती है। तो दो लोग यहाँ खड़े थे, हाय बोला, पूरा घूम के आपका आ गया। इसी तरह आपके जो फ्रेंड है, अगर दो फोन भी पास में रख देना, अगर हाय बोले तो पूरा एमएससी तक का पाथ बना के आएगा, यानी कि एक से सीधा दूसरी तरफ चला जाएगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है ना। तो ये पाथ होता है। तो इसके अंदर में आपको मैं एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ, अब उसको देखिए। एक किस तरह से समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर पूरी दुनिया में बिछाया गया है उसके लिए। अब थोड़ा सा सैटेलाइट भी यूज होने लगा है, डाटा थोड़ा कम हो गया 97, 92। ओके, अब आप में से कोई एक अनम्यूट करें। अभी तक आपको नेटवर्क समझ में आया कि पूरे दुनिया का जो नेटवर्क होता है वो कैसे फैला हुआ है। दिस इज द रियल नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। किसका माइक सही काम कर रहा है? अनम्यूट करके बात करें। अनमोल, किसी एक का, या मैसेज के द्वारा मुझे बता दें अगर आपका माइक प्रॉपर नहीं है। हाँ, यस। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, हाँ, टाइप करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर रहा हूँ मैं। अनम्यूट करके। चलिए, इस वीडियो को मैं आपको शेयर करूंगा और करीब मैं 45 मिनट का डेली सेशन रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। अभी मैं आगे बढ़ूं। हेलो सर। हाँ, बोलिए सर, अगर हम मोबाइल से और टेलीफोन पे कॉल करते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे कॉल लगता है या नहीं, पहले तो ये क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया।
जैसे मोबाइल से और टेलीफोन से। मोबाइल से, जैसे ये हमारा मोबाइल है, हाँ ये आप जो बोल रहे थे, मैं देखिए ये आपके सामने आ गया, ये राइट, ये आ यस गया सर। आपका, ठीक है। ये डायग्राम है जो हमने मोबाइल से बनाया हुआ है, ये देखिए, ठीक है ना। ये ये हमने लैंडलाइन था, लैंडलाइन को हमने धीरे धीरे मोबाइल में कन्वर्ट किया। तो हमने क्या किया कि ये जो यहाँ से और एक्सचेंज तक जो एमडीएफ तक आने की जो दूरी थी, वायर था। क्यों हमने हाँ मोबाइल लाए? क्योंकि हम मोबाइल ये लाए कि हर आदमी को टेलीफोन के लिए एक वायर बिछाना पड़ रहा था, ठीक है ना। तो वो बड़ा हाँ मुश्किल काम था, जमीन में वायर डालो, बिछाओ, केबल कट गया। बहुत सारे पहले लाइनमैन होते, सुना होगा ना, टेलीफोन लाइनमैन बहुत हो, लाइनमैन का काम ही यही था इन वायरों को देखना, मेंटेन करना, ठीक है। कस्टमर जो बढ़ जाते थे तो फिर वायर अलग से डलवा के वो करना। तो अब ये इसको हमने क्या किया कि ये यहाँ से लेके एमडीएफ तक के जो दूरी थी वो वायरलेस कर दिया। वायरलेस क्या किया हमने, ये हमारा आपका मोबाइल फोन हो गया और ये हमारा मोबाइल। टावर हो गया, ठीक है ना, ये वायरलेस हो गया। अब आप टावर यस से जुड़ गया, लेकिन जो टावर है, टावर भी फाइबर के माध्यम से एक्सचेंज के अंदर वो बीएससी में जुड़ गया। इसका शकल अब ऐसे नहीं दिखेगी, क्योंकि पहले क्या होता था, वायर वायर थे, अब क्या था, ये इनका सिग्नलिंग के रूप में आ गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स की तरह दिखेगा, ये कंप्यूटर बॉक्स की तरह दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन ये सारे वायर हो गए। फिर एमएससी में जाएगा। एमएससी क्या है, स्विच का काम है। ये कहेगा भाई अगर मान लो इस कस्टमर ने नंबर मिलाया और इसी एमएससी में, यानी स्विच में, उनका नाम बदलने से चीजें नहीं बदल जाती। जिस अपने दोस्त को मिला उसका भी इसी में, तो यहीं से वापस रिटर्न हो जाता हो, ठीक है ना। यहीं से क्या होता है, वापस रिटर्न हो जाता। अगर इसमें नहीं है तो फिर क्या भेजेगा ये, फिर वो भेजेगा शहर का जो मेन एक्सचेंज डीटेक्स है, इसका नाम जीएमएससी कर दिया गया, ठीक है। नाम से मैं वो भी पहले वाला डीटेक्स। तो ये कहेगा अच्छा किस शहर का कौन सा स्विच है, उस अपने शहर का है तो अपने शहर के दूसरे स्विच में भेज देगा एमएससी में, नहीं तो दूसरे शहर का, तो फिर यही रास्ता ही यूज होगा, वहां के डीटेक्स में भेजेगा, वहां के स्विच में चला जाएगा, देन विल बी। और दूसरे साइड में भी सेम आपका सेम व्यवस्था की गई होगी। यहाँ पे भी अगर मोबाइल से मोबाइल करेगा तो वही बात है, तो कोई रूट में चेंज नहीं है। चाहे आप लैंडलाइन से फोन करें, चाहे मोबाइल से करें, चाहे इंटरनेट कर रहे हैं, आपकी लाइनें जो मेन लाइन है वो यही है जो आपके सामने दिख रही है। इन लाइनों में कोई परिवर्तन नहीं। अब आप अपने क्वेश्चन को दोबारा समझ के पूछिए, क्या पूछना है अब आपको। अब जैसे हम आपसे लैंडलाइन आपके पास है, मेरे पास मोबाइल है, हाँ तो हम ऐसे आपसे कॉल करें तो यानी यही प्रोसेस होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, कोई इश्यू नहीं है। बस थोड़ा टेक्नोलॉजी का फर्क है, क्योंकि मोबाइल में टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग है। किसी का जीएसएम होगा, किसी का सीडीएम में होगा, किसी का डब्ल्यूसीडीएम में होगा। अभी जियो एलटी यूज कर रहा है, ठीक है ना। यस तो टेक्नोलॉजी कुछ हो, बेसिक कॉन्सेप्ट एक है। यहाँ पे क्या काम है, थैंक स्विच का काम क्या है, नाम अलग। देखो आप हमारे लैंडलाइन में क्या बोलते थे, स्विच रूम बोलते थे। मोबाइल में एमएससी यस बोलते हैं, 3G में आरएनसी बोलते हैं, ठीक है ना। अब एलटी में आ जाओगे तो आईपी स्विच बोलेंगे। सबका नाम ही अलग बदल नाम, लेकिन काम क्या है वही, दो काम लोगों सेम। को आपस में जोड़ना, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। ठीक है, एनी मोर? ठीक है, तो हम लोग इतना ही सेशन रखेंगे डेली 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कल भी हम रख लगते हैं सेशन, ठीक है ना। और आप पहले ईबी सेक्शन आपका जब डेट कंफर्म कर लेगा, मुझे मोस्टली प्रॉबरली है मंडे से आपका डेट जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा, तो वहीं से हम आपका 15 दिन काउंट कर लेंगे, ठीक है। और अभी आप लोग 12 लोग हो गए, और मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मंडे ट्यूजडे में परमिशन मिलेगी तो आप लोग, आप ऑफलाइन आना चाहे तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, अभी तो फिलहाल बंद कर दिया है। तो तब तक मैं इतना ही रखूंगा ताकि वो कंफ्यूजन ना। अभी हम लोग जो डिस्कस किया है, मैं इसे अभी आपको 10 मिनट 15 मिनट के अंदर यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा, पर्सनली आपको शेयर कर दूंगा, अभी आप कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ पवन जी बोलिए, तब से ओके आप। सर, थैंक यू। थैंक यू, चलो ठीक है फिर, ठीक है, ओके, ओके सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। वो दिन मुबारक है।